हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए की 3 प्लस बी की 3 के फॉर्मूले किस तरीके से सिद्ध होते हैं। पिछली बार हमने आपको ए प्लस बी का घन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। आज थोड़ा सा जो है बच्चों गला भी ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है। थोड़ी आवाज़ आपको कम आ सकती है, कंटेंट में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। आवाज़ भले ही आज ऐसी हो तो बेहतर ही पढ़ाया जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमने पिछली बार पढ़ा था ए प्लस बी का घन। जरा एक बार फॉर्मूला बोल दो सब बच्चे। ए की 3 बोल दो बस, शाबाश, वेरी गुड। इनटू ए प्लस बी भी था, आ गया याद बच्चों, ये फॉर्मूला था हमारा। तो आज जो हम सिद्ध करने वाले वो फॉर्मूला है हमारा ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, प्यारा सा। ये हमें सिद्ध करना है कि कहाँ से आया। कौन है तू, कौन है तू, कहाँ से तू आया। आपने गाना सुना होगा वो, तो उसी गाने के हिसाब से हम इसे आज सिद्ध करेंगे, ठीक। ये तो देखते हैं कैसे फॉर्मूला सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ए प्लस बी का घन, और इसमें जो हमारा ये वाला पद है, पद समझ रहे होंगे, इस पद को दूसरी तरफ लेके आना है बराबर से इधर यहाँ। तो हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि अगर कोई संख्या प्लस में हो तो वो माइनस में आ जाती है, और माइनस में हो तो प्लस में आ जाती है। तो बच्चों ये जो पद है प्लस में है, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो कैसे लिखूँ इसे मैं यहाँ पर, ऐसे माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर, अब इधर बच क्या गया, ए की 3 प्लस बी की 3, ये 2 बच गए क्योंकि तीसरे वाला था जो वो उधर चलेगा यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। अब इधर एक पद ये रहा हमारा और एक ये 2। इन दोनों पदों में ए प्लस बी कॉमन है, इसका मतलब कि ए प्लस बी यहाँ तो है और यहाँ तो ए प्लस बी का घन हो रहा है। इसका मतलब है 3 बार है ए प्लस बी, तो हमें एक ही बार चाहिए, 2 बार वहीं छोड़ देंगे हम। तो ए प्लस बी हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ ए प्लस बी का घन है, तो एक तो बाहर चले गया, तो यहाँ बच जाएगा 2। ये कहानी सेम इसी तरीके से है कि अगर कहीं x की घात 3 है तो वहाँ होता है x गुणा x गुणा x, यानी कि 3 बार x। और अगर हम एक x को बाहर ले भी जाए तो 2 तो भी बच रहे वहाँ, तो इसलिए 2 घात बचेगी। सेम ऐसे ही यहाँ है कि 3 घात है, एक बाहर चली गई, एक, हाँ एक, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता एक होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं घात कहाँ है, ठीक है, वो दिखती है हमें तीसरी आँख से। 2 आँख होती है, एक तीसरी आँख होती है, तो एक घात है यहाँ, जहाँ घात कुछ ना हो वहाँ एक। तो यहाँ बचेगा माइनस के 3ab, और इधर हमारा ए की 3 प्लस बी की 3। अब हमारा ये ए प्लस बी तो ऐसा कैसा ही, और ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये मैंने खोल दिया, सूत्र है हमारा ये, और माइनस के 3ab, और इधर तो चली रहा हमारा ए की 3 प्लस बी की 3। अब हमारा ये है ए प्लस बी, और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, माइनस के तो 3ab और प्लस के 2ab, तो ज़्यादा किसके हुए, माइनस के, बिल्कुल सही। और कितने ज़्यादा हुए, अच्छा 2 ये 3 ये, तो 1 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के ab, एक तो लिखते नहीं तो ab, और इधर आ गया हमारा ए की 3 प्लस बी की 3, और ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिद्ध। बड़ा प्यारा फॉर्मूला था। तो ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेम इसी तरीके से माइनस वाले फॉर्मूले को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बात को यहाँ तक की नोट करो सब, अब उससे माइनस वाला फॉर्मूला। चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले लिखना जरूरी है
क्योंकि जब तक मंजिल का ही नहीं पता होगा तो जाएंगे कहाँ। तो ये पहले मंजिल लिख ली हमने, यहाँ पहुँचना है हमें। अब ऐसे तो हम चलते जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता जाना कहाँ, तो कहाँ पहुँचोगे, कहीं भी नहीं। और मान लिया जाए कि अगर अचानक पहुँच भी गए तो पता कैसे चला कि यहाँ पहुँचना था, तो इसलिए यहाँ पहुँचना है, ये नोट कर लिया। चलो अब a माइनस बी के घन का फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले जो पहला काम है हमारा वो होता है a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। अब कुछ नहीं करना आपको, सेम जैसे ये टर्म है पद, इसे आपको यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आने का क्या मतलब है, वही याद करो कहानी। तो a माइनस बी का घन, अब ये माइनस है, जो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस के 3ab इंटू a माइनस बी। और इधर क्या बच गया, ये 2 बच गए, a की 3 माइनस बी की 3। कुछ नहीं करना, सेम a माइनस बी कॉमन ले लेना। हलवा है बिल्कुल, हलवा समझते हो, गाजर का नहीं है। हलवा मतलब आसान, कुछ बच्चे गाजर का हलवा सोच रहे, बताओ। तो a माइनस बी का होल वर्ग, क्योंकि 3 घात 1 बाहर चले गई, प्लस 3ab बराबर, कुछ गला और खराब हो रहा, हलवे का जिक्र हो गया। चलो तो a माइनस बी, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो जरा, तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के 3ab। a की 3 माइनस बी की 3। अब इसमें तो a माइनस बी है ब्रैकेट में, यहाँ थोड़ा ध्यान जरा दे लीजिए भैया, हलवे को भूल जाओ, मुझे पता है अभी आपका ध्यान वहीं है, तो जरा यहाँ आ जाओ। माइनस के 2ab और प्लस के 3ab, तो यहाँ आ जाएगा, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने, एक, तो प्लस का ab आ गया। और इधर कितना है, a की 3 माइनस b की 3। बस हो गया फॉर्मूला से, है नहीं हलवा बिल्कुल। अजीब वाह, बिल्कुल हलवा है बच्चों। तो बस आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है और बेहतर तरीके से सीखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला और सिद्ध करवा दो चलते चलते, चलो कर ही लेते हैं। पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले मंजिल का पता होना जरूरी है, पहुंचेगा उसके बाद में वहाँ पर। तो लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। अरे भैया ये क्या हो गया, आपको हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सुना ये a प्लस बी प्लस सी का कैसे, हाँ सी का आ गया। लिख लेते हैं होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो इसमें, प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac। ये फॉर्मूला है हमारा, सिद्ध करने जा रहे हैं हम इसे। तो देखो जरा बच्चों, ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, 2 बार लिख लिया, क्योंकि ऐसा पढ़ा था कि जिसकी घात कुछ नहीं तो 1 और जिनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा, और दोनों एक जैसे हैं तो गुणा करने पे घात जुड़ जाएगी, तो वापस से यही आ जाएगा। बस ऐसा है कि जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, उसको मैंने एक्स गुणा एक्स लिख लिया। समझ रहे हो बात को, बस ऐसा ही है। इसे 2 बार लिख लिया, और एक घात तो होती है, चाहे लिखो या ना लिखो, बीच में गुणा तो होती है, चाहे लिखो या ना लिखो। तो ऐसी कुछ बात है। उसके आगे करनी है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मैंने आपको एक आसान सा मेथड बता रखा है, जरा उसको याद कर लो। क्या, a लिख लीजिए, पूरा उसके सामने लिख दीजिए, आया कुछ याद, प्लस का b लिख दीजिए और उसके सामने a प्लस बी प्लस सी, और फिर प्लस का c लिख दे और फिर a प्लस बी प्लस सी, ऐसे। अब अंदर गुणा करा देते हैं। हाँ, लाल मार करके रहा कि मेरे से तो लिखो कुछ, मुझे हाथ में से ले रखा, चलो इससे लिख देते हैं। तो जब a की a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, बड़ा खतरनाक चल रहा है भाई ये तो बच्चों, प्लस a की b में करेंगे तो ab, और जब a की c में करेंगे तो ac, ऐसे गुणा करनी। आग लगा दी बिल्कुल इस मार्कर ने तो भाई। b की a में करेंगे तो ba,
अब बी ए लिख लो आप, चाहे ए भी लिख दो, क्योंकि ABCD में आओ पहले ही, तो ए भी लिख दिया हमने। और जब बी की बी में करेंगे तो आ जाएगा B², और जब बी की सी में करेंगे तो आ जाएगा BC। फिर सी की ए में कर दो तो आ जाएगा CA, सी की बी में कर दो तो आ जाएगा BC, और सी की सी में करेंगे तो आ जाएगा C²। फिर यहाँ भी इसे CA ना लिखते हुए अगर AC लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पलटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने AC लिख दिया, क्योंकि ABCD में A पहले आता है ना, तो जो पहले आएगा पहले उसको मिलेगा, बाद में क्या पता खत्म हो जाए। तो पहले A² बड़ी घात वाले कहाँ हैं, एक ये रहा बड़ी घात वाला बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले आएंगे, ये रहा एक बुजुर्ग बड़ी घात वाला। तो बड़ी घात वाले पहले हमने शिफ्ट कर दिए स्टार्टिंग में। उसके बाद एक जैसा तो कोई नहीं है, AB ये रहा, AB ये रहा, दोनों एक जैसे, तो 2 हो गए, तो लिख दो बस। फिर क्या है, 2AB। उसके बाद BC ये रहा और एक BC ये रहा, तो 2BC। एक AC ये रहा और दूसरा AC कहाँ ये रहा, तो कितने हो गए, 2AC। तो ये फॉर्मूला ही बन गया पूरा, गौर से देख लो जरा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A + B + C का होल वर्ग बराबर होता है A² + B² + C² प्लस के 2AB प्लस के 2BC और प्लस के 2AC। बस याद रखना आप इस बात को, और अच्छे से पढ़ते हुए चलना। गला भले खराब हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कल इससे बेहतर बात करने वाले हम सभी बच्चे, लगातार बस हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सवाल ले लेते हैं, इस पर कुछ बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनके सवाल बहुत आते हैं। तो चलो ले लेते हैं एक सवाल को। ये ऐसा कर दिया हमने कि x + y + z, इसका स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, a की जगह x, b की जगह y और c की जगह z। तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी जगह बदल दो बस, जहाँ जहाँ a वहाँ x, जहाँ b वहाँ y, जहाँ c z। तो ये आ जाएगा x का वर्ग, y का वर्ग प्लस z का वर्ग, और ये आ जाएगा 2xy 2yz प्लस के 2xz। बस सेम इसी तरीके से ऐसा हो कि x + y और प्लस यहाँ 5 मिल जाए हमें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग, बस यहाँ 5 का कर दो, जो भी हो तो उसका कर दिया वर्ग, प्लस फिर 2xy यानी कि 2xy, फिर 2y और z आता है यहाँ, तो y और z की जगह 5 लिख देंगे, तो y × और प्लस के 2x और लास्ट वाला यानी कि x और 5। थोड़ा सा जरा साफ सा करके लिख दो, x² + y² 5 का वर्ग 25 2xy, और यहाँ इनकी दोनों की गुणा कर दो, 5 दूनी 10y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x। इस तरीके से हम कर सकते हैं आसान तरीके से। तो इतनी बात थी आज हमारी ये। तो 3 फॉर्मूले हमने सिद्ध करवाए, पहला a की 3 + b की 3, दूसरा a की 3 - b की 3, और तीसरा हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो ये है बच्चों बस आज के लिए, आप इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।